देश का भविष्य यानी बच्चे और युवा आज केवल पढ़ाई नहीं बल्कि कई सामाजिक और मानसिक चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मौजूदा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में 13,892 मामले दर्ज हुए, जबकि साल 2024 के दौरान इन मामलों में 4.3% की वृद्धि हुई और छात्रों की आत्महत्या से मौत का आंकड़ा 14,488 तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों के अनुसार सबसे अधिक संवेदनशील आयु वर्ग 15 से 18 वर्ष और 15 से 24 वर्ष के बीच का है। अधिकांश मामलों में परीक्षा का दबाव, पारिवारिक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, साथियों का दबाव, बुलिंग और सामाजिक अलगाव जैसे कई कारक मिलकर जोखिम को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे बचाव के लिए शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समितियों सहित अभिभावकों को समय समय पर शिक्षा विभाग द्वारा भी जागरूक किया जा रहा है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत हम रेगुलर ट्रेनिंग्स टीचर्स की करवाते रहते हैं और उसमें उनको स्पेसिफिकली ये भी बताया जाता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में बच्चों का कैसे किया जाए। जब ये रिजल्ट्स हमारे आउट होते हैं उस टाइम बच्चे सेंसिटिव भी होते हैं और तो उनको किस तरीके से उसको मैनेज करने के बारे में बताया जाए। हमारा प्रयास है कि विद्यालयों में बच्चों को एक कंजीनियल हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले। उसके लिए एसएमसी के साथ मीटिंग्स रेगुलरली टीचर्स की होती रहती है। पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन रेगुलरली होता है, जिसमें वो टीचर्स अगर बच्चे में कुछ ऐसी बात हो, तनाव या वो, तो पेरेंट्स के साथ रेगुलरली उसके बारे में बात होती रहती है। और स्पेशल एजुकेटर सरकार रख रही है। टीचर्स हमारे जो एडोलेसेंट हेल्थ का प्रोग्राम था उसके तहत ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी उनको बताया गया है। वहीं मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव, लगातार उदासी, सामाजिक गतिविधियों से दूरी, पढ़ाई में कम रुचि होना या अत्यधिक तनाव जैसे संकेतों को समय रहते समझना आवश्यक है। परिवार, विद्यालय और समाज यदि मिलकर सहयोगात्मक वातावरण तैयार कर सकें तो कई बच्चों तक समय पर सहायता पहुंचाई जा सकती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े कार्यक्रमों और विभिन्न संस्थानों द्वारा परामर्श सेवाएं, हेल्पलाइन और तनाव प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा टेलीमानस हेल्पलाइन भी एक ऐसा ही मददगार माध्यम है, जिसमें बीते 3 वर्षों के दौरान प्रदेश में करीब 16,000 फोन कॉल्स प्राप्त हुए हैं। टेलीमानस प्रोग्राम के तहत हमारी मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन 14416 है। बेसिकली जो हमारा जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें बहुत सोशल स्टिग्मा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो है स्टार्ट करी गई है और इससे जो है लोगों को टाइमली जो है उनकी काउंसलिंग हो जाती है और उनको मतलब अपना वो किसी तरह की भी बात जो है शेयर कर सकते हैं काउंसलर के साथ, और काउंसलर जो है उनको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि उनको प्रॉपर जो है गाइडेंस मिल जाती है। अब तक हिमाचल में 15,999 कॉल्स आ चुकी हैं, जो कि टोटल कॉल्स हैं अभी तक। 23 सितंबर 23 में ये हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट हुआ था हिमाचल में। घनी आबादी वाले राज्यों में छात्र संख्या भी अधिक है, इसलिए आंकड़ों को व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखना आवश्यक है। वहीं पहाड़ों की शांत वादियों और सरल जीवन शैली के लिए पहचाने जाने वाले हिमाचल प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां समाज के सामने एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी SCRB की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2024 में कुल 813 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2023 में ये संख्या 818 थी। कांगड़ा में सबसे अधिक 137 मामले दर्ज हुए। रिपोर्ट के अनुसार कुल 813 मामलों में 564 पुरुष और 249 महिलाएं शामिल हैं, यानी लगभग हर 10 में से 7 मामले पुरुषों से जुड़े रहे। आयु वर्ग के विश्लेषण से ये भी स्पष्ट होता है कि अधिकांश मामले 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में दर्ज किए गए हैं। 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के आधार पर अधिकांश मामले विवाहित व्यक्तियों से संबंधित रहे। इससे ये स्पष्ट होता है कि मानसिक और भावनात्मक चुनौतियां किसी एक आयु या वर्ग तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित कर सकती है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार पारिवारिक समस्याएं सबसे प्रमुख कारण रही, जबकि बीमारी दूसरे स्थान पर रही। ये विषय केवल आंकड़ों का नहीं
बल्कि संवेदनशीलता और जागरूकता का भी है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, परिवारों के बीच खुला संवाद और सामाजिक सहयोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बस आवश्यकता है तो सिर्फ इस बात को समझने की कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही बेहद गंभीर है। कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ मैं कुलदीप फेरान, डीडी न्यूज़, शिमला।